जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी ने जाना कि भरत चित्रकूट का भ्रमण कर रहे हैं। भरत जी श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए कि मैं वहीं पर उनका राज्याभिषेक करके उन्हें राजा बनाकर वन से वापस ले आऊँगा, इसलिए वो अपने साथ बहुत सारी नदियों का जल ले गए थे। जब किसी का राज्याभिषेक होता है तो कई नदियों का जल संग्रहित करके उनका अभिषेक किया जाता है। तो अत्रि मुनि ने भरत से कहा कि यहाँ पर इस पर्वत के पास एक बहुत सुंदर कुआं है, इस कुएं में ही अपना ये पवित्र जल डाल दो। इसको कोई नहीं जानता है, इसके विषय में कोई नहीं जानता है। तुम्हारे इस प्रताप से लोग जानने लगेंगे। अत्रि कहो तब भरत सन, सैल समीप सकूप, राखी तीरथ तो ये तहाँ, पावन अमीय अनूप। अत्रि ऋषि ने कहा भरत जी से, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इस जल को स्थापित कर दो। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु, पावन पाथ पुण्य पथ थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असी भाखा, ताते अनादि सिद्धि थली एहू, लोप्यों काले विदित नहीं केहू, तब सेवकन सरस थल देखा, किन सुजल हित कूप बिसेखा, विधि बस भयऊ विश्व उपकारू, सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब अत्रि ऋषि के आदेशानुसार भरत जी ने उस घड़े को मंगवाया जिसमें 27 नदियों का जल था, और उस जल को उस कुएं के अंदर डाल दिया। अत्रि ऋषि ने कहा, आज से यह भरत कूप के नाम से जाना जाएगा, और आज भी चित्रकूट में वह भरत कूप है, और वहाँ उस स्थान पर स्नान करके लोग अत्यंत पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि कई नदियों के जल का समागम है, कई नदियों के जल का संगम है। प्रेम सने में निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। हे भरत, इसके जल से जो लोग स्नान करेंगे वह सभी मन क्रम वचन और वाणी से पवित्र हो जाएंगे। कहत सकूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायो रघुवरई, तीरथ पुण्य प्रभाव। सभी लोग वहाँ गए, वापस जहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम, जानकी और सभी माताएं बैठी थीं, वहाँ पर गए। अत्रि मुनि ने सारी कथा सुनाई जो उन्होंने भरत से करवाया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से बातचीत करते हुए वह रात्रि बीत जाती है, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत तुई कहूँ, यह न होई बड़े बात। कहते हैं राम के नाम की इतनी महिमा है कि लोग जम्हाई लेते हुए भी यदि राम राम कह देते हैं तो उनको सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनको। और
श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति है। कहते हैं मित्रों, राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पूंज समुआही। जो व्यक्ति राम राम करके जम्हाई लेते हैं उन्हें पाप, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। अगर उन्होंने बहुत सारे पाप कर दिए हैं, बहुत ढेर सारे पाप कर दिए हैं, तो उन्हें वो बहुत बड़े पापों का समूह भी उन्हें व्याप्त नहीं हो सकता, उसकी उनको कोई पीड़ा नहीं हो सकती है। ऐसा है मेरे राम का प्रभाव। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ इस पावन गंगा में गोता लगाने के लिए और इस राम नाम की गंगा को निरंतर प्रवाहित करने के लिए। जय श्री राम मित्रों।